गुड मॉर्निंग। ये हमारी बीएससी पार्ट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है। इसमें हम पढ़ रहे हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स। इसमें अब तक हमने पढ़ा नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म, और आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप और उसके बाद शुरू करेंगे मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको मैंने दो डिफरेंस इंपॉर्टेंट बताए हैं, शुरू से पहले दिन से बताता आ रहा हूँ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में, कि एल्डिहाइड्स आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन्स आर नॉट इजीली ऑक्सीडाइज्ड। दूसरा चीज़ ये बताया कि एल्डिहाइड्स की रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के लिए कीटोन्स से क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस पूरे कार्बोनाइल कंपाउंड्स में हमारे पास काम आएंगे। आज हम देखते हैं स्ट्रक्चर। अब जो कार्बोनाइल ग्रुप ये होता है, दिस इज़ कार्बोनाइल ग्रुप। स्ट्रक्चर बहुत ही इजी है, मैं सारे पॉइंट स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा, उनको ध्यान सुनना, और इनमें छोटे छोटे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं ये आपको साथ में बताएंगे। ये कार्बोनाइल ग्रुप है। अब कार्बोनाइल ग्रुप में देखो, ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, और ये पाई बॉन्ड है। ओके, ये कार्बन, इसका ये जो कार्बन है ये कैसा कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आपको पता है कैसा होता है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में क्या होगा, 3 ऑर्बिटल होंगे। 3 ऑर्बिटल कौन से होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। दिस इज 1 2 एंड 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ साथ एक क्या होगा, इसके पास परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल होगा। एक क्या होगा, परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल। तो ये वाले दो तो क्या बना लेंगे अपने पास, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और इस अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के पास भी क्या होता है, ये हो गया sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अब ये ऑक्सीजन एटम है। जो ऑक्सीजन एटम हमारे पास है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल, ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, इसकी ओवरलैपिंग से क्या बना है, सिग्मा बॉन्ड बना। तो सिग्मा बॉन्ड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी कि सिग्मा बॉन्ड किसकी ओवरलैपिंग से बना है, सिग्मा बॉन्ड बना है sp2 p ऑर्बिटल, px ऑर्बिटल ऑफ, px लिख दो, p ऑर्बिटल px py z में से कोई भी कह सकते हैं, लेकिन px लिख दिया अपने नॉर्मल लीनियर पोजीशन में। सिग्मा बॉन्ड इसके ऊपर है। अब बताओ ये पाई बॉन्ड की, पाई बॉन्ड कैसे बना है इसका, ऑक्सीजन का दूसरा p ऑर्बिटल, अनदर p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, और इनकी लेटरल ओवरलैपिंग से क्या बन गया हमारे पास, ये पाई बॉन्ड बन गया। दिस इज द पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड किसकी ओवरलैपिंग से बना हमारे पास, पाई बॉन्ड इज फाउंड बाय अनहाइब्रिड 2pz of carbon and pz ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, इसकी ओवरलैपिंग से ये बॉन्ड बना। तो ऑक्सीजन के जो p ऑर्बिटल्स हैं, दे आर प्योर p ऑर्बिटल्स। ये कौन से ऑर्बिटल्स हैं, प्योर p ऑर्बिटल। और ये कार्बन का जो ऑर्बिटल है कौन सा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ये अपना कार्बन दो बॉन्ड जिससे बनाएगा एल्काइल ग्रुप या हाइड्रोजन से बना लेगा। दूसरी चीज़ ये होगी कि ये जो कार्बन के ये दो बॉन्ड और ये कार्बन ऑक्सीजन, ये सारे के सारे कैसी स्ट्रक्चर होती है, प्लेनर स्ट्रक्चर होगी। कैसी स्ट्रक्चर होगी, प्लेनर स्ट्रक्चर होगी, क्योंकि कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आपको पता होना चाहिए स्ट्रक्चर के बारे में, वही दूसरी ये बात पता होनी चाहिए कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर हाईली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, इसलिए इट इज़ हाईली पोलर इन नेचर। पोलर नेचर का होता है। इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। हाईली पोलर इन नेचर, ये कार्बन सिग्मा बॉन्ड है, ये कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया किसी एटम से, ये कार्बन ने दूसरा बॉन्ड बनाया किसी दूसरे एटम से, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है अनसिमेट्रिक, पाई क्लाउड जिससे p ऑर्बिटल बना, दिट इज़ हाईली अनसिमेट्रिकल एंड इट इज़ इंक्लाइंड टूवर्ड्स ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन की तरफ इंक्लाइन होने से ये जो नेचर है इसकी कैसा हो गया, दिस इज़ हाईली पोलर इन नेचर। और ये जो चीज़ मैंने दिखाई इसको क्या बोल सकते हैं, अनसिमेट्रिकल पाई क्लाउड। असममित पाई क्लाउड है, इट इज़ अनसिमेट्रिकल पाई क्लाउड। और अनसिमेट्रिकल पाई क्लाउड होने के कारण इसका नेचर कैसा होगा, इट इज़ हाईली पोलर इन नेचर। कार्बन पे कैसा चार्ज रहेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज रहेगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहेगा। ओके, इस चीज़ को अपन ऐसे दिखा सकते हैं, देखो स्ट्रक्चर समरी करके। ये हो गया डबल बॉन्ड ओ के पास कितने रहेंगे, 2 अनशेड इलेक्ट्रॉन पेयर, ये प्लेनर स्ट्रक्चर है,
ये अपने 2 बॉन्ड बना लिए कार्बन ने sp2 हाइब्रिडाइड से, सिग्मा बॉन्ड बनाया, ये पाई बॉन्ड बनाया। ये एंगल जो है, बिकॉज दिस स्ट्रक्चर इज ए प्लेनर स्ट्रक्चर, जैसे कि हम बोला, दिस एंगल इज 120 डिग्री एंड दिस एंगल इज आल्सो 120 डिग्री। तो इतनी चीज़ें आप ध्यान रखो किसके बारे में, अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड के बाद अब हम शुरू करते हैं। देखो बहुत काम है कार्बोनाइल कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक में मैक्सिमम काम होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग आप डाल दीजिए प्रेपरेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स बनाने के बहुत सारे मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन होंगे। हम जितने भी स्पेसिफिक हमारे सिलेबस में मेंशन है वो और दूसरे सभी मेथड्स इसके अंदर कवर करेंगे। ओके, नंबर वन आप लिखिए फ्रॉम एल्कोहल। फ्रॉम एल्कोहल। अब ये मेथड देखो, हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, हम ये नहीं कह सकते कि ये हम कार्बोनाइल, अब एल्कोहल का चैप्टर क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, तो एल्कोहल की रिएक्शन में ये मेथड फ्रॉम, हम एल्कोहल लिख रहे हैं फ्रॉम एल्कोहल, इसका मतलब है कि एल्कोहल की रिएक्शन है, तो आप एल्कोहल का चैप्टर पढ़ चुके हैं, आपको आना चाहिए। यहाँ तो केवल आपका क्या होगा, केवल रिवीजन होगा। तो एल्कोहल से बनाने के लिए देखो, एल्कोहल से बनाने का सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट मेथड मैं बताता हूँ वो क्या है, ये आपको ध्यान रखना है कि प्राइमरी एल्कोहल जो होते हैं, प्राइमरी एल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करें तो क्या बनेंगे, एल्डिहाइड्स बनेंगे। क्या बन जाएंगे, एल्डिहाइड्स। और अगर हम सेकेंडरी एल्कोहल है इनका ऑक्सीडेशन करें तो क्या बन जाएंगे, कीटोन्स। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो क्या ध्यान रखनी है आपको, यहाँ पर जो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे वो नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एसिडिफाइड डाइक्रोमेट नहीं कर सकते, क्यों, वो करेंगे तो एल्डिहाइड्स, शुरू से बताता आ रहा हूँ, आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, एसिड एल्डिहाइड पे रिएक्शन नहीं रुकेगी। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मार्क करके आपको नोट करना है, फिर एग्जांपल बताएंगे। इसके लिए जो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं वो 2 इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। एक तो होता है पीसीसी, या हम क्या यूज़ करते हैं, कॉलिन्स रीएजेंट, कॉलिन अभिक्रमक, पीसीसी, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। हाँ, कीटोन्स के ऑक्सीडेशन के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कीटोन्स के ऑक्सीडेशन के लिए हम एसिडिफाइड K2Cr2O7 यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कीटोन्स का ऑक्सीडेशन डिफ़िकल्टी से होता है। ये अलग से क्वेश्चन आ सकता है आपको कि पीसीसी क्या है, कॉलिन्स रीजेंट क्या है। मैंने आपको एल्कोहल के चैप्टर में बताया था, इसको वापस नोट करें आप कि कॉलिन्स अभिक्रमक क्या होता है। तो ध्यान रखें आप, कॉलिन्स अभिक्रमक क्या होता है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और पिरिडीन का कॉम्प्लेक्स होता है। क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और पिरिडीन का कॉम्प्लेक्स होता है। तो कैसे लिखते हैं, CrO3.2C5H5N। ये बहुत अच्छी तरह याद करना है, छोटे क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरा लिखते हैं पीसीसी। पीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। और पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट भी क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड C5H5N.HCl। ये क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, कंट्रोल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड पे रोक देंगे, एल्डिहाइड को फर्दर एसिड में ऑक्सीडेशन नहीं होने देंगे। ओके, तो अब मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ। बस ये इंपॉर्टेंट बात थी इसकी, ये आती है तो एग्जांपल तो आप कोई भी लिख सकते हो। जैसे जनरल में मैं लिखूँ कि आर, प्राइमरी एल्कोहल किसी को भी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसका ऑक्सीडेशन हमने किया, ऑक्सीडेशन के लिए अब मैं शॉर्ट में लिखूँगा पीसीसी। पीसीसी लिया तो अब क्या होगा, रिएक्शन क्या बन जाएगा यहाँ पर, एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड प्रोडक्ट बन जाएंगे, एल्डिहाइड्स प्रोडक्ट बन जाएंगे। सेकेंडरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल को जनरल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, RCHOH। लेकिन यहाँ हम पीसीसी की बजाय सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने के लिए क्या ले लेंगे, एसिडिफाइड K2Cr2O7, और इससे प्रोडक्ट क्या बन जाएंगे, RC डबल बॉन्ड O। कीटोन्स आर द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन दिस केस। एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लो आपने लिया एग्जाम्पल मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल के ऊपर लिखा पीसीसी एल्कोहल, एक कार्बन उतना ही कार्बन का एल्डिहाइड बन जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। मान लीजिए
हमारे पास ये सेकेंडरी अल्कोहल था। देखो आपको इस टाइप के एग्जांपल भी समझ में आनी चाहिए। सेकेंडरी अल्कोहल, अब ये सेकेंडरी अल्कोहल है ना, यहाँ पर ऐसा है सेकेंडरी अल्कोहल है, कीटोन में ऑक्सीडाइज होगा, लेकिन क्योंकि डबल बॉन्ड है तो अगर हम एसिडिफाइड डाइक्रोमेट ले लेंगे तो बॉन्ड इसको क्लीव कर देगा। हम चाहते हैं कि बॉन्ड रहे यहाँ पर, तो क्या करेंगे, इसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या ले लेंगे, पीसीसी ले लेंगे। पीसीसी लेने से अब क्या हो जाएगा हमारे पास, ये डबल बॉन्ड तो ऐसा रह जाएगा और ये वाला कीटोन ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ओके, साइक्लोहेक्स-2-इनॉन बन जाएगा। प्रोडक्ट फाउंड विल बी साइक्लोहेक्स-2-इनॉन। साइक्लोहेक्स-2-इनॉन क्या बन जाएगा, इसके अंदर प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके, और एग्जांपल ले सकते हैं अपन, जैसे नॉर्मली हम, हाँ इसी का अपोजिट एग्जांपल है, नॉर्मल ऐसे एग्जांपल ने, मान लो साइक्लोहेक्सेनॉल लिया हमने, ये सेकेंडरी अल्कोहल लिया है, तो अब हम पीसीसी नहीं लेंगे इसके अंदर। अब हम, क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं है इसके अंदर, तो एसिडिफाइड डाइक्रोमेट लिया और साइक्लोहेक्सेनॉल जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसके अंदर, साइक्लोहेक्सेनॉन में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऐसी एग्जांपल प्राइमरी अल्कोहल की हो सकती है। और मतलब एक बार कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, एग्जांपल तो जितने मर्जी। अब ये देखो रिंग लगा दिया, रिंग का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, CH2H ले रखा आपने, पीसीसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप लेंगे तो क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल विल बी ऑक्सीडाइज टू CH। प्राइमरी अल्कोहल किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, CHO में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। पेज चेंज करता हूँ मैं प्लीज़। अल्कोहल से बनाने का ये दूसरा मेथड क्या हो सकता है, देखो ऑक्सीडेशन से अल्कोहल से बनाने का दूसरा मेथड ये भी आपने अल्कोहल में पढ़ा हुआ है, जस्ट रिवीजन है यहाँ पर तो रिएक्शन का, डिहाइड्रोजीनेशन ऑफ डी का मतलब क्या होता है, रिमूवल, हाइड्रोजन का रिमूवल भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अब इसमें भी अगर हम इसके लिए रीजन क्या है, हम कॉपर के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं। ये लाइन आप अपने आप लोग में बोल रहा हूँ कि प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल को कॉपर के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे करने कर इनका डिहाइड्रोजनेशन होता है और प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं और सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन प्राप्त होते हैं। नॉर्मल है, ये रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, फिर भी एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं आपके लिए। RCH2OH कॉपर के साथ हमने 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब हाइड्रोजन रिमूवल होगा, हाइड्रोजन रिमूव क्या बन जाएगा, RCHO प्लस हाइड्रोजन। एग्जाम्पल लिया प्राइमरी अल्कोहल का कोई भी, जैसे CH3CH2OH, इसको हमने गर्म किया कॉपर के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो अब क्या बन जाएगा, इससे 2 कार्बन है, 2 कार्बन का एल्डिहाइड बन जाएगा CH3CHO प्लस H2। सेकेंडरी अल्कोहल ले लें इसकी जगह, मान लो सेकेंडरी अल्कोहल लिया हुआ है और सेकेंडरी अल्कोहल को भी हमने किसके साथ गर्म किया, कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ, तो क्या बन जाएगा इसके अंदर, प्रोडक्ट कीटोन प्लस हाइड्रोजन। कीटोन, इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। से हमने लिया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को कॉपर के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे, प्रोडक्ट बन जाएगा एसीटोन। इस क्वेश्चन को देखो कैसे पूछा जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तरीका होता है, व्हाट हैपन्स व्हेन में, इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत आता है। व्हाट हैपन्स व्हेन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज हीटेड विद कॉपर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होता है जबकि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को कॉपर के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, उस प्रकार में ये क्वेश्चन काफ़ी आता है आपको। ओके, ये तो एक मेथड था जो हमने स्टार्ट किया, जिससे कि पढ़ा हुआ था हमने अल्कोहल का चैप्टर, क्योंकि हम कर चुके हैं पहले से, तो हमने पढ़ा हुआ था। ओके, अब लेते हैं नंबर 2 मेथड। नंबर 2 मेथड लेते हैं फ्रॉम, अब कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये मेथड आपके लिए नया होगा क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड हमने अभी पढ़ा नहीं है। यहाँ हम देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कर रहे हैं, जब कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे तो रिएक्शन में आ जाएगा, बस ये तो आपको ध्यान ही होना चाहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतने पढ़ते हैं आप आजकल, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाने के 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड हो सकते हैं। नंबर ए देखो, ए मेथड, इसमें क्या करते हैं हम कि जो पहला मेथड है, क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक, एक लाइन लिख लीजिए आप कि कार्बोक्सिलिक एसिड को मैंगनीज ऑक्साइड के साथ
300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर, मैंगनीज ऑक्साइड के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर इनके दो मॉलिक्यूल्स का कंडेंसेशन, दो अणुओं का संघनन होकर कार्बोनाइल कंपाउंड्स प्राप्त होते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड्स प्राप्त होते हैं। क्या लिखा हमने कि 2 molecules of carboxylic acid condenses on heating with manganese oxide at 300 डिग्री सेंटीग्रेड टू फॉर्म कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अब देखना इसमें कुछ एग्जाम्पल लिखूंगा तो आपको खास बात समझ में आएगी। जैसे हमने पहला एग्जाम्पल लिया कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड को हीट कर रहे हैं ना, तो फॉर्मिक एसिड को हीट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन भी व्हाट हैपन्स व्हेन में बहुत आता है, व्हाट हैपन्स व्हेन फॉर्मिक एसिड इज हीटेड विद दिस। तो यहाँ हमने कैटलिस्ट ले लिया मैंगनीज ऑक्साइड, 300 डिग्री सेंटीग्रेड से इसको हीट किया। देखिए ध्यान से इसमें क्या होता है, कंडेंसेशन पर क्या होगा इसके अंदर, सी कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल गोस, वाटर मॉलिक्यूल गोस, माइनस क्या हो जाएगा इसका मतलब, माइनस वाटर माइनस कार्बन डाइऑक्साइड, और प्रोडक्ट क्या बन गया, इधर देख के लिखोगे आप तो प्रोडक्ट बन जाएगा HC डबल बॉन्ड H फॉर्मेल्डिहाइड। क्योंकि एसिड तो हम एक ही लेंगे ना, इसको अब ऐसे लिखा है, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया, क्वेश्चन में ऐसे लिखा है, मान लो फॉर्मिक एसिड हीटेड विद मैंगनीज ऑक्साइड 300, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा, इससे फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड, यानी फॉर्मिक एसिड से हमेशा क्या बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड। ओके, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमने एसिटिक एसिड को हीट किया, फॉर्मिक एसिड के अलावा, अब देखो ध्यान से, फॉर्मिक एसिड के अलावा कोई भी एसिड लेंगे तो हमेशा क्या बनेंगे, कीटोन बनेंगे। इसका मतलब इससे फॉर्मिक एसिड से तो हम फॉर्मेल्डिहाइड बना सकते हैं। अब मैंने बोले इसके अलावा कोई भी एसिड तो क्या बनेंगे, कीटोन। देखो पहले जैसे मैंने लिखा एसिटिक एसिड, अब एसिटिक एसिड को हमने हीट किया मैंगनीज ऑक्साइड के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो बिल्कुल वो का वो, ये OH माइनस वाटर, साथ में क्या होगा, माइनस कार्बन डाइऑक्साइड माइनस वाटर माइनस कार्बन, प्रोडक्ट क्या है, CH3CO CH3 बन जाएगा। तो यानी इसका मतलब हो गया कि अगर हमको और एसिड लेते हैं तो क्या बनेंगे, हमेशा कीटोन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और फॉर्मिक एसिड से क्या बनेंगे, लेकिन अगर हम कोई दूसरा एसिड बनाना चाहे, एल्डिहाइड बनाना चाहे, मान लो एसिटल्डिहाइड बनाना चाहते हैं, तो एसिटल्डिहाइड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये भी चाहिए, ये चाहिए, यहाँ H चाहिए, यानी एक एसिड तो लें हम फॉर्मिक एसिड और दूसरा लें कोई दूसरा एसिड, तो हमें दूसरे एल्डिहाइड बन सकते हैं, लेकिन वो अच्छा मेथड नहीं होगा। अच्छा मेथड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि उससे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, उससे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। ओके, क्यों, देखो ध्यान से, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लो मैं बनाना चाहता था एसिटल्डिहाइड, तो मैंने सोचा चलो एक एसिटिक एसिड ले लेते हैं, एक फॉर्मिक एसिड ले लेते हैं। तो हमने क्या किया, एक एसिटिक एसिड ले लिया, एक फॉर्मिक एसिड ले लिया और इसको गर्म किया। अब देखो इसमें क्या कमी होगी, वही सेम, अगेन इट विल अंडरगो डिहाइड्रेशन एज वेल एज डीकार्बोक्सिलेशन, ये सब हुआ इसका, तो क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। ओके, हम ये चाहते थे कि एसिटल्डिहाइड बन जाए, यहाँ तक तो ठीक था। अब ये पॉइंट, लेकिन ये फॉर्मिक एसिड अपने आप दोनों गर्म कर रहे हैं हम, तो फॉर्मिक एसिड का भी क्या होगा, सेम प्रोसेस हो जाएगा। तो फॉर्मिक एसिड से क्या बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड। एसिटिक एसिड अकेले के कंडेंसेशन से क्या बन जाएगा, एसीटोन बन जाएगा। तो क्या मतलब हो गया इससे कि अगर हम कोई दूसरा एल्डिहाइड बनाना चाहते हैं तो ये मेथड अच्छा नहीं है। क्यों, कि इससे मिक्सचर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड बनते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी ध्यान रखने की। क्या देखा हमने इस मेथड में कि फॉर्मिक एसिड, नोट करने वाली बात आप नोट करें कि फॉर्मिक एसिड विल गिव फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मिक एसिड से इससे हमेशा क्या प्राप्त होगा, फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होगा। एसिटिक एसिड विल फॉर्म, एसिटिक एसिड या कोई और दूसरा एसिड ले लें, मान लो कोई भी और दूसरा एसिड ले लिया, तो उससे क्या बनेंगे, कीटोन। लेकिन कोई दूसरा एल्डिहाइड बनाना है तो हमें दो अलग अलग एसिड लेने पड़ेंगे, एक फॉर्मिक एसिड और दूसरा कोई दूसरा एसिड कोई भी ले सकते हैं। लेकिन उस केस में हमेशा मिक्सचर बनेगा, उस केस में हमेशा क्या बनेगा, मिक्सचर। जनरल जैसे मान लो, अब मैं और एग्जांपल लूँ,
आर कोई भी ले लिया, से हमने ले लिया ये ऐसे। अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको मैं, है ना, 2 मॉलिक्यूल कंडेंस करके नहीं बता रहा आपको, पता समझ में आ गया एक बार। अब इसको लिया, यहाँ भी 2 लिखने की जरूरत नहीं ऑर्गेनिक। व्हाट हैपन व्हेन दिस इज हीटेड, तो आप वहाँ हीट करेंगे इसको मैंगनीज ऑक्साइड से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो क्या बनेगा, आर सी डबल बॉन्ड आर बनता है, तो आर सी, तो इससे आंसर क्या बन जाएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। बस, यानी ये मेथड सिमेट्रिकल कीटोन बनाने के लिए भी अच्छा है। कीटोन्स भी तो क्या बनेंगे, सिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल कीटोन ही बनाना चाहेंगे तो भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उस केस में मिक्सचर बन जाएगा। जैसे इस केस में क्या बन गया, 3 पेंटेनॉन, प्रोडक्ट क्या बन गया इसके अंदर, 3 पेंटेनॉन। लेकिन मान लो हम 2 पेंटेनॉन बनाना चाहते हैं तो बन तो जाएगा, लेकिन 2 पेंटेनॉन बनाने में प्रॉब्लम क्या होगी, दिस। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि दिस मेथड इज़ वेरी गुड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए बहुत अच्छा मेथड है। सिमेट्रिकल कीटोन्स बनाने के लिए बहुत अच्छा मेथड है। अनसिमेट्रिकल कीटोन्स के लिए या दूसरे एल्डिहाइड के लिए अच्छा मेथड नहीं है, क्योंकि उनसे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं। ओके, यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि कार्बोक्सिलिक एसिड से और कैसे बना सकते हैं हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। जैसा कि हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि इन रिएक्शंस को देख के, सुन के, अपनी कॉपी लेके बैठें, पेन लेके बैठें और धीरे धीरे पॉज करके देखते हुए इनसे अपने नोट्स बना लें, तभी इन वीडियोस को देखना आपका फ्रूटफुल होगा। ओके, कीप डूइंग योर वर्क। थैंक यू वेरी मच।